परम परम प्रभु गुरु में करत निवास कहतु है। सब कोई आगे संत सतगुरु का चरण को प्रणाम करते, सतगुरु सेवक गुरु को सेवक मिटत सकल दुख आगे प्रणाम करते। तो उनको भी कहा माई संत के चरण में तो सुख का खान है, संत के चरण में सुख है। और माई तुम कहाँ दुख में जाके आंख से आंसू बहा रही हो, रो रही हो माँ, विलाप कर रही हो माँ, क्यों? जो व्यक्ति दुखी होते हैं ना, उस व्यक्ति को यदि कहेंगे आप कैसे हैं, क्या उस व्यक्ति को और दुख लगने लगता होता है, और दुख लगने लगता है। वो माई सुशक के और रोने लगी। पूछा गया माई क्यों रो रही हो माँ, बता ना। हाथ जोड़ी निवेदन कर रही है, बाबा मैं 2 नहीं 4 नहीं 22 वर्ष से इस आश्रम में मैं सेवा कर रही हूं, लेकिन मेरा आंचल खाली है, मेरा आंगन में एक चिक्कार नहीं बज रहा है, मैं मां नहीं बन पाई हूं, मेरा जीवन अधूरा है। अरे दुनिया के लोग तुमको सुख देख के वह सुखी नहीं वह दुखी होंगे, लेकिन संत सद्गुरु तुम्हें दुखी देख के तुमने से अधिक और दुखी होंगे। संत का जीवन उपकारमय है और दुष्टों का जीवन अपकारमय है। अंतर है ना, क्या नहीं है अंतर? बहुत अंतर है। कसाई का भी चरण है और संतों का भी चरण है। चरण तो दोनों का है, लेकिन उनका कुचरण और इनका सुचरण, इनके चरण से तुम मोक्ष तक को प्राप्त कर सकते हो। क्या उनके चरण से कुछ प्राप्त कर सकते हो क्या? तो कहा माई जाना संत सद्गुरु तो दयालु होते, गुरु दाता दयाल, वह काटे क्या है यम जाल, बलमी कर दे निहाल भजो साधु। गुरु खोले त्रिद्वार हो ब्रह्मांड में पैसाल, लखिए ज्योति अपार भजो साधु। उन्होंने कहा विशेष नहीं करें, ये मत सोचिए कि इतने लोग देख रहे, चैनल के माध्यम से बहुत लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए किसी को डिस्टर्ब नहीं पहुंचाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरु। तो वो माई से निवेदन किए, माई जाना तो कल सत्संग में, सत्संग जब संपन्न होगा गुरु का चरण को पकड़ना, गुरु के चरण में गंगा बहत है, मली मली दाग छुरे गए गुनमा नहीं बिसर देना। गुरु के चरण में चारों तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे सद्गुरु प्रणाम आपके चरणों में। तो कहना सुख दुख की बात संतों को सुनाना चाहिए, ज्ञानी लोगों को सुनाएंगे, वो मजाक कमेंट करेंगे, लेकिन यदि संत सद्गुरु को सुनाएंगे, संतों को सुनाएंगे, वो आपके दुख में आराध्य देव से प्रार्थना करेंगे कि सुखी हो जाए। तो कहा गए कल सत्संग संपन्न हुआ, वो माई आंख के आंसू से हर गोविंद साहब का चरण धो डालती है और
कहती है बाबा, हे सरकार, मेरा आंचल खाली है। मां का नाम कितना पवित्र होता है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब अमेरिका गए हुए थे, अमेरिका वासियों ने कहा, स्वामी जी आपका भारत में दूध बहुत होता है ना? कहा सबसे कीमती किनका दूध होता है? कहा भैंस का। कहा नहीं नहीं, दूध तो अधिक कीमती होता है गाय का। आपने भड़का, अरे ए मूर्ख, तू गौ को गौ क्यों कहता? गौ तो मेरी माता है। अनंत देव भी कहा करते थे, माँ का दूध साल 2 वर्ष तक पीता है दुनिया वाले, लेकिन गौ एक ऐसी माँ है, उनका दूध जीवन भर पीता है लोग। तो इसलिए कहा, हरगोविंद साहब से माई ने भगवंत आराध्य देव के चरणों में निवेदन करते हुए, सरकार मेरा आंचल खाली है, मेरा आंचल आप भर दीजिए ना। आपके आंचल में, मेरे आंचल में आपका आशीर्वाद हो। संत परीक्षा भी लेते हैं। कहा कि माई, 1 नहीं 2 नहीं, तुम्हारे जीवन में 1 2 क्या 7 जन्म तक पुत्र लिखा हुआ नहीं है। क्या सुन के अच्छा लगा होगा क्या? जो दुख लगा। उन्हें रोते हुए आश्रम आई, अब की बार तो और रो रही थी। तो उनके शिष्य ने कहा, माई अब क्या हो गया? कहा, मैं अभागी हूं, मेरा कर्म खोटा है, मैं दुख लेके संसार में आई हूं, और आप भेज दिए कुदेव के पास। उन्होंने कहा, 1 नहीं 2 नहीं, 7 जन्म तक पुत्र लिखा हुआ नहीं है। कहा, माई एक बार में तो अधिक हो गई। जो बात दवा से न होती है, सो बात दुआ से होती है। जो पूरे मुर्शद मिलते हैं तो बात किससे होती है? तो बात खुदा से होती है। जो ना कर सके लकीर, सो कर सके फकीर। फकीर के पास बहुत ताकत होती है। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वारे, यहां से जब मैं हार तो कहां जाऊंगा सरकार? कहां जाऊंगा? किनके चरणों में जीवन समर्पण करूंगा? तो माई रो रो के विलाप करती है, सरकार तो बहुत दुख का। नहीं माई, कल पुनः जाना, तुम पुनः निवेदन करना। अवश्य निवेदन, एक न एक दिन सुनेंगे। पुनः गए, निवेदन करने लगे वो माता जी सत्संग के बाद। लिखने वाले तो होके दयाल लिख दे, मेरे हृदय अंदर क्या लिख दे? सदगुरु का प्यार लिख दे। माथे पे लिख दे ज्योति गुरु का, आंखों में हे गुरुदेव, कानों में शब्द झनकार लिख दे, आंखें में लिख दे गुरु का दर्शन, मुख में गुरु का पुकार लिख दे, हाथों में लिख दे सेवा गुरु का, हाथों में सेवा गुरुदेव का, पांव में गुरु का द्वार लिख दे। कहते कहते एक मत लिखना, गुरु का विछुड़ना, चाहे तो पूरा संसार लिख दे। गुरुवर तुझे रिझाऊं, अरमान में यही है। आराध्य देव मौज में आके कहते हैं, माई जाओ तुम कल कागज लेते आना, दबात और स्याही। पहले कलम बनता था, जो बांस की छोटी छोटी टहनियां होती है ना, जिसको हम लोग कड़ची बोलते हैं ना,
उसी में स्याही को बड़े उसी से लिखा जाता था, लेते आना तुम माई के पास। अब तो गई, पहले दुख के आंसू, अब सुख के आंसू रो रही थी। सुबह हुआ कागज, अब तो लोग इंग्लिश का जमाना आ गया, अब तो लोग इंक बोलने लगे। तो कागज कलम ले जाती है आराध्य देव के पास। तब तक जाने में थोड़ा विलंब हो चुका था। समय से बिफोर पहले हरगोविंद साहब जा रहे थे जंगल की ओर। जो ही घोड़ा पे बैठते हैं हरगोविंद साहब, माई आवाज लगाती, सरकार आ रही हो। माई जाती है, चरण आपके आंसू से धोती है, हाथों में कागज और कलम को देती है। जो ही हरगोविंद साहब लिखने लगे, एक लिख रहे थे, ऊपर से नीचे को ले आ रहे थे, तो उस समय थोड़ा अपना शरीर टाव को हिलाया, हाथ नीचे नहीं जाके नीचे से ऊपर चला गया और देखा उसमें 7 लिखा हुआ। अब हरगोविंद साहब उल्टा के पुलटा के देखते हैं 7। अब हरगोविंद साहब ने कहा, माई तुम्हारे जीवन में 7 जन्म तक संतान नहीं लिखा हुआ था, लेकिन तुम्हारी गुरु सेवा, तुम्हारी गुरु भक्ति ने आज 1 नहीं 2 नहीं, समय आने के बाद तुम 7 संतान की मां बनेगी। क्या संत सद्गुरु नहीं देते? लेने वाले चाहिए। इसलिए हमारे आराध्य देव ने कहा, आज यह ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम है। हमारे आराध्य देव ने कहा, मांग भूखा बाग काल के, मुख पर ये बाबरे, होस्कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दागरे, काल मुख के निमो के भागो, ध्यान केवल भाई रे, ऐसा अवसर खोई हो तो रोई हो बचताई रे। ऐसे ध्यानाभ्यास में यदि हम लोग नहीं लेंगे भाग, तो क्या जीवन में सुख होगा? नहीं हो सकता। भजन गाने से, प्रवचन कर लेने से मुक्ति नहीं मिलेगा। आराध्य ने कहा, ध्यान बिनु नहीं शांति पावे लोग, हो कितनों घिरे। आगे पीछे शिष्य का कतार क्यों न लगा हुआ रहे, लेकिन यदि ध्यान नहीं करोगे शांति नहीं मिलेगा। आराध्य देव ने परमाशा में कहा, क्या कहते हैं, भोग प्रत्यक्ष स्लोगन, इनसे सदा हटते रहो, गुरु टहल सत्संग सेवा में सदा डटते रहो। आपका अपना हित, आपका अपना परम कल्याण ध्यान और सत्संग से होगा। यहाँ ध्यान और सत्संग दोनों होता है। यदि यहाँ करने की आदत लगाएंगे, शिविर के बाद घर में भी करेंगे और ध्यान सत्संग करेंगे, जीवन का परम कल्याण होगा। समय से अधिक बोल दिया और पूज्य बाबा के मुखारविंद से अमृत में वाणी सुनेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु। मंगल
महिमा कहे न जाय, जो कुछ